तो और मेरे भाइयों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला उन स्टूडेंट के लिए जो एसआई बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको पूरी बातें बताने वाला हूँ। एसआई कैसे बने, सब इंस्पेक्टर का कार्य क्या होता है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें और योग्यता क्या होती है, आयु क्या होती है और उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन सिलेबस आते हैं, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, लिखित परीक्षा कैसे आती है, आपकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सब इंस्पेक्टर कैसे बने ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो जब भी आपको पता चलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। एसआई कैसे बने। सब इंस्पेक्टर एसआई बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। इसके बाद आपको राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है ताकि आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में शामिल हो सके। सब इंस्पेक्टर बनना इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप में काबिलियत और मेहनत करने की क्षमता हो तो आप एसआई बन सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे खासे लेवल पे करनी पड़ती है। आपकी पढ़ाई आपको मैटर करती है एसआई बनाने के लिए। आपको एसआई बनने के लिए सही रणनीति के साथ आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसकी एग्जाम पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा और सिलेबस में क्या आता है ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। ये सब कुछ अगर आप कर लेते हैं तभी जाके एक सफल एसआई ऑफिसर बनते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के कार्य के बारे में बात कर ले। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप महानिरीक्षक भी कहते हैं। सब इंस्पेक्टर के कार्य अपने लोअर पोस्ट वाले पुलिस कर्मचारियों को हेड कांस्टेबल तथा पुलिस चौकी में कांस्टेबल जितने भी होते हैं, एसआई लोअर रैंक का अधिकारी होता है। तो वो पुलिस के रूल रेगुलेशन के हिसाब से कोर्ट और चेंजेस करता है और जो भी उसके पुलिस चौकी में होता है। सब इंस्पेक्टर के अधीन चार्जशीट द्वारा नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी तरफ से मामले की जांच करी जा सकती है। मतलब सब इंस्पेक्टर के पास पावर बहुत सारी नहीं होती। वो लोअर रैंक के जो भी अधिकारी होते हैं जिन्होंने पुलिस में जॉब कर रहे हैं, वो उनको संभालता है, उनको कार्य दिखाता है और उनको बताता है कि तुम्हें कौन सा कार्य करना है। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें, यानी आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी है ध्यान रखना ये बातें। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। एसआई के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बात करें तो कुछ एग्जाम है जो आपको कराती है एसआई के लिए। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं, और एसएससी सीजीएल स्टेट पुलिस सर्विस आपको एग्जाम कराती है आदि। इन परीक्षाओं को देकर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं और इस विभाग में आप अपने कार्य कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो आपको सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपको इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हो। उससे पहले नहीं दे सकते, या फिर आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हो तभी आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद आपको जो बात कर ले कि क्वालिफिकेशंस, आपको शिक्षक योग्यता की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जैसे मैंने ग्रेजुएशन का आपको बताया। और आयु सीमा की बात करें तो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 21 साल से लेकर 28 तक आपको वर्ष सीमा दी गई है और एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 साल की छूट निर्धारित करी गई है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम सिलेबस की बात करें तो सब इंस्पेक्टर एग्जाम सिलेबस पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम में आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपको 2 तरह से होते हैं सिलेबस। फॉर टेक्निकल कैंडिडेट की बात करें तो 100 मार्क्स के इसमें आपको क्वेश्चन पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और फिजिक्स 33 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 33 मार्क्स का होता है, मैथ 34 मार्क्स का होता है। फॉर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट की बात करें तो 200 अंकों का पेपर होता है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। हिंदी का 70 मार्क्स, इंग्लिश का 30 मार्क्स और जनरल नॉलेज का 70 मार्क्स का होता है। मैथ की आप बात करें तो मैथ में भी 30 मार्क्स होते हैं। सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होता है वो एग्जाम टेस्ट, आपको जो ग्रेजुएशन की बात होती है आपको टेस्ट दिया जाता है, तभी जाके आप सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। लिखित परीक्षा इसमें होती है। लिखित परीक्षा मतलब रिटर्न टेस्ट होगा, जो भी आप कैंडिडेट इसको आपको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे भेजा जाता है। दस्तावेज संशय मतलब कि आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जो कैंडिडेट आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं कि आपके कहाँ के स्थित हो और कहाँ रहने वाले हो और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। शारीरिक परीक्षा जो होती है आपकी जो बॉडी में चेंजेस हैं और ये मेल फीमेल के लिए कैटेगरी में अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें आपको शरीर के जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारे चेक किए जाते हैं। आइज टेस्ट हो गया और भी हाइट वाइट आपके चेक होता है। अब हम बात कर ले हाइट लिमिट की तो 167 सेंटीमीटर है और चेस्ट की 81 से
86 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें तो आपको 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में बात करें तो भारत पुलिस सब इंस्पेक्टर पद में आपको जिम्मेदारी वाला पद होता है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आपका सैलरी वेतन की बात करें तो 42,055 रुपये दिए जाते हैं प्रति माह, और इसमें आपको भत्ते भी दिए जाते हैं, और आपको थोड़े बहुत टाइम आप जब काम कर लेते हो तो आपकी रैंक की पोस्टिंग भी हो जाती है और आपको अच्छे खासी सैलरी मिल जाती है। तो अगर यहाँ तक वीडियो बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो में आपको पता चलेगा एसआई अफसर कैसे बने आप।